तो सारे ये सर इतने प्यारे प्यारे हैं, लग रहा है कि सबको लेके जाऊं घर। आप अनीस जी आपको एक चीज़ बताते हैं। ठीक है। देखो शास्त्रों का मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं इतना कि मैं बहुत शास्त्रों को जानता हूँ, लेकिन जो हमने सुनी है, जो देखी है, जो जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें एक ये प्लांट आता है, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष, हाँ जी, कल्प वृक्ष यूँ कहते हैं। समुद्र मंथन के बाद जो चीज़ें निकली थी उनमें एक ये प्लांट भी था जो निकाला गया था। इसको लोग कहते हैं कि अपने जीवन काल में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इसके भी बड़े गुण हैं और इसको अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा ही है जब कोई चीज़ लगाई जाए इस तरह, क्योंकि वट वृक्ष में हजारों साल चलने वाला प्लांट है ये। मतलब बरगद से भी ज्यादा इसकी उम्र बताई गई है। अच्छा जी, तो ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष, हाँ, ये बहुत 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 ही अच्छा प्लांट है, बहुत बढ़िया और शानदार चीजें हैं। इस तरह की हमने काफी चीजें। आइए आपको एक और चीज दिखाते हैं जो शायद ही किसी नर्सरी में देखने को मिले, क्योंकि आप शौकीन आदमी हैं और शौकीन आदमी की जो है कदर करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें हमें दिखाते हैं, बताते हैं। ये केवड़ा, अच्छा, आपने केवड़ा अमूमन देखा होगा येलो कलर में देखा, व्हाइट में नहीं देखा होगा। आप इधर से इसको इधर से देखिए, इधर से कितना एक तो सुंदर देखिए। पहले इसकी सुंदरता देखिए आप, पहले इसकी सुंदरता देखिए, इसका कलर, उसका बुशीपन होना, ये जगह जगह से इसके सब ये बच्चे तैयार हो रहे हैं और इससे पेड़ तैयार हो सकते हैं। और ये देखो एक अलग चीज है। और इसकी ये खासियत क्या है कि इसके जो ना आप इसके पत्तों के साइड में देखेंगे दो तरह से ये तो आरी है, आरी जैसे हाथ तलवार, हाँ नहीं तीन धारी, दो धारी नहीं, दो धारी तो आपने बहुत सुनी होगी। ये तीसरी है, इसके नीचे एक और आ रही है। ये मतलब केवड़ा जो है खुशबू के लिए इसको खाने वाने में भी डालते हैं ना, जो केवड़ा वो इसी के फूल से तैयार किया जाता है। अच्छा, हाँ, एक ये मतलब बहुत ही शानदार चीज है। ये अमूमन हर जगह नहीं मिलेगी, बिरले कोई नर्सरी वाला मेरे जैसा पागल होगा तो इकट्ठा करेगा, नहीं तो इस तरह की चीजें बहुत ही नायाब चीजें ये देखने के लिए नहीं मिलता सर कहीं पे। बिल्कुल अलग हटके चीज है। और इसको अच्छा लैंडस्केपिंग का आप कह रहे हैं तो ये हमारे पास पूरा है। ये हम क्या करते हैं, ये हमने स्पेशल नहीं बनाए। ये क्या होता है, हम जब पेड़ अपने लेके आते हैं उसमें से 100 लाए, उसमें से 80 60 50 बिक गए, तो उनको हम रखते हैं, उनको संभालते हैं कि हमें कहीं कोई जगह यूनिक होगी वहाँ। अब ये बोनसाई, अभी अब देखोगे ये बोनसाई, इन पे हम मेहनत कर रहे हैं। ये इसमें ये बोनसाई, ये आम बोनसाई नहीं है, बड़ पीपल नीम नहीं है। इनके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिनके नाम गाम पता करने में ही शायद हो सकता है हमारा और आपका समय चला है। अलग अलग चीज़ें हैं, ये कुछ अलग हैं, इनके नामों से कोई लेना देना नहीं। इनकी बस ये मुझे अच्छे लगे, मैंने लाके इकट्ठा किया। अलग सी चीज़ है, अलग बोनसाई है ये मतलब बहुत। एलेस्टोनिया का भी हम बोनसाई बना रहे हैं, कोई बनाता ही नहीं, हम बना रहे। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। आप देखेंगे ये आपने ये पेड़ देखिए, इसको बोनसाई कहते हैं, खिरनी प्लांट। खिरनी ना, खिरनी क्या होता है, खिरनी जो चीकू की जो ग्राफ्टिंग होती है वो खिरनी के ऊपर है। अच्छा, खिरनी हमने बचपन बड़ी खाई। खिरनी होती है अंगूर जितने एक साइज का फ्रूट होता है और बहुत मीठा होता है। उसी का ये पेड़ है, उसी का हम बोनसाई बना रहे हैं और इसी में ही आपकी चीकू की ग्राफ्टिंग होती है। क्या बात है। आइए आपको और कुछ दिखाते हैं। ये देखिए चीड़, पाइन की वैरायटी और हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमने पाइन इसलिए इसको चुना, यहाँ बहुत ज़्यादा होने की वजह क्या है कि ये हमारे इस एरिया में, जैसे हम रोहतक में हैं तो इस आसपास के एरिया में हमने जहाँ जहाँ लगाया ना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बुशी बन के आया। मतलब जो ये पहाड़ों पे होने वाला जो है वो हमारे यहाँ जो समतल एरिया में बड़ा अच्छा हो रहा है और खूब हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि आप चीड़ भी लगाएं, चीड़ का भी ये अपना मजा है। आइए बोगनविलिया, आप जो चल रही थी ना कि बोगनविलिया, लोग बड़े बोगनविलिया के बड़े शौकीन है, क्योंकि मरता नहीं, चलता ही रहता है। यहाँ से लेके आप देखेंगे वहां तक हमारा बोगनविलिया रखा है, इधर से देखेंगे उधर और बोगनविलिया की हमारे पास और जगह एक इकट्ठी है जो वो भी दिखाएंगे आपको। अरे भाई साहब, तो इतनी सारी जबरदस्त बोगनविलिया आपको दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। तो सर ये आ गया, तालाब भी आ गया यहाँ पे। हाँ, ये अनीस जी एक तालाब हमने बनाया था, एक छोटा सा तालाब है। इसके बारे में आपको दिखाते हैं और इसके बारे में कुछ बताते हैं। ये साथ में देखते चलिए। प्लांट वगैरह रखने की हमारी जगह यहाँ से काफ़ी चीज़ें सेल हो चुकी हैं। बॉल शेप में भी मिल जाएगा। हाँ, तो ये हमने काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़ी चीज़ें, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें ला के रखते हैं, इन पे मेहनत चलती है। एक कैक्टस वगैरह इनमें कुछ हम मेहनत करेंगे, अभी इसको बनाएंगे। जैसे लाल चंपा है, इसको भी। अब ये आइए, बोगनविलिया देख रहे हैं आप? हाँ, बोगनविलिया का कलर देखिए,
वेरीगेटेड है। ये कलर आ गया, दो कलर, ये कलर आ गया। ये अलग है, बोगनविलिया ये अलग है, इन पे मेहनत जारी है। हाँ। ये पूरी आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक की बोगनविलिया, इनके बॉल बना रहे हैं। हाँ। एक शेप दे रहे हैं, ये अच्छी सुंदर एक शेप आएगी। ये ऐसे हमने पूरे चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ बोगनविलिया रखी है। ये थोड़ी अलग हटके बना रहे हैं। तो नर्सरी में तालाब बनाने का क्या मतलब बन ये गया सर? तालाब असल में बताएं आपको, असल क्या हुआ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी जो है वो खारा है, हल्का सा खारा है। हाँ। तो एक सज्जन आए हुए थे, तो उनसे ऐसी बात चल रही थी, यार कोई ऐसी मशीन बताओ जिससे हम इस पे पानी को मीठा करें। तो उन्होंने पता नहीं वो सिगुफा छोड़ा, कैसा क्या कुछ बताया। उन्होंने कहा कि आप एक कोई छोटा सा तालाब बनाओ और उस तालाब में पानी को आप डालें पहले, और उस तालाब का पानी जब उसमें भर देंगे और उसको 2-4 घंटे के बाद जब उठा के आप पौधों को देंगे ना, तो उसमें नमक टूटता है, थोड़ा सा भाप द्वारा उठ जाता है, क्या है। तो वो बात उनकी हमें अच्छी लगी। मैं कहा यार इसी बहाने हमारा पानी जो है स्टोर हो जाएगा, क्यों ना बनाया जाए। तो हमने एक तालाब वाले को बुलाया, भाई कितने एक रुपए लगे। उसने बताया जी 3-1 लाख रुपए लगेंगे, आपका स्विमिंग पूल तैयार हो जाएगा, आपका तालाब हो जाएगा। तब से ये बना हुआ है। मैं बोला नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा बताओ जो ये 3,000 में तैयार हो जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर आप एक जेसीबी से खड्डा खुदवा लो, पॉलीथीन डालो और आपका तालाब तैयार। तो जी हमने ये तालाब 3,000 में तैयार कर लिया था। तब से चल रहा है। जब से चल रहा है, आज तक तो कहीं लीकेज नहीं हुआ और बड़ा शानदार हमारा काम कर रहा है। मतलब 15-20 हज़ार लीटर का पानी हमारे पास स्टोर में है। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लाख का तोड़ हमने 3,000 में निकाल लिया था। तो सर कई लोग मुझसे ये पूछेंगे कि क्या लैंडस्केपिंग भी करते हैं आप लोग? देखिए ऐसा है अनीस जी, सभी कुछ करना पड़ता है। अब वैसे तो हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं कर पाते, वो एक मजबूरी है कि हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे 5-7-10 किलोमीटर के दायरे में है उनमें हम करते हैं, कुछ ना कुछ अलग करते हैं। हाँ। किसी को कोई चीज़ अगर स्पेशल करानी है तो करते हैं। हाँ। लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं, क्योंकि हमें समस्या होती है, अपने अपने काम में हम ज़्यादा मुफ्तिला रहते हैं, उसमें दिक्कत रहती है। बहुत बढ़िया। तो खैर अनीस जी देखेंगे आप, हमारे पाम की वैरायटी देखिए, पाम फॉक्सटेल पाम है, वो बहुत जायंट है, बड़े बड़े। हाँ, फॉक्सटेल पाम। ये असल में ना ये रिंग देख रहे हैं आप, ये जैसे ये रिंग जो इनके बने हुए हैं। हाँ। ये इनकी उम्र को दर्शाता है। अब ये उम्र को दर्शाने का मतलब ये है कि हमने आपको जो जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो अलग हटके हैं, तो उसकी खासियतें कुछ बतानी पड़ेंगी। ये उम्र को इसलिए दर्शाता है कि ये इसने, जैसे ये पेड़ है जो मैंने अभी हाथ में पकड़ रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पेड़ देखिए आप, इसकी कोई जड़ नहीं है, नीचे कोई जड़ नहीं लगा रखी। कि मतलब अंदर लेके जाना चाहते हैं, लेके जाए तो उसको थैली फाड़े और लगा दे। और मोटा पेड़ है, 4-5 साल पुराना पेड़ है, बिल्कुल स्वस्थ। आप जहाँ से लगाएंगे वहीं से ये शुरू हो जाएगा, वहीं से चलेगा। कोई आपको यूं नहीं होगा कि पत्ते झड़ेंगे या कुछ होगा। इन सारी चीजों से बिल्कुल आप बेफिक्र होके। और ये आ गया हमारा, ये इसको कई बार हम इसको केला समझ बैठते हैं। हाँ, केला नहीं, केला नहीं है साहब, ये है हमारा ट्रेवलर पाम। इसको ट्रेवलर, ये बिल्कुल मोर के जैसा पंख खोलेगा ऐसा, और इसका जब ये ऊपर बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसका स्टेम निकलना शुरू होगा। जो ये स्टेम इसका भी ये ऐसे दिख रहा है, नीचे गोल निकलेगा, गोल स्टेम के ऊपर जाके जैसे मोर ने अपने पंख फैला दिए हो, ऐसी फीलिंग देगा। बहुत सुंदर चीज है, बहुत बढ़िया। किसी भी कॉर्नर पे 2-3 प्लांटों का एक झुरमुट लगा के, और क्या मजा आ जाएगा। ये काला काला कौन सा दिख रहा है प्लांट? काला लाल क्या बोलेंगे? काला मत कहिए आप यार, काला क्या, आजकल काला कहने से लोग बुरा मान जाते हैं साहब। काला मत कहिए, इसको लाल कहिए, गुलाबी कहिए, आप हरा कहिए। हाँ। जो कलर कहे, काला मत कहे। अच्छा, काला नहीं। इसका ये ना, ये एक तरह का ये चंपा की एक वैरायटी है। अब इसका नाम तो वैसे पोंग पोंग इसका नाम आया, सरवेरा। लेकिन क्या है, ये पेड़ जो है ना, हम इसको ब्लैक चंपा कह सकते हैं, फिरंगी पानी कह सकते हैं। आपने भी एक नाम लिया, सरवेरा भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, आप इसको सवेरा शाम कुछ कहें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे इसका कलर, मुझे ऐसा कलर ऐसा लगता है कि जैसे शाम की जब सूरज ढल रहा होता है, लालिमा पैदा होती है ना, वो फीलिंग देता है। और मस्त लग रहा है दूर से, हरियाली के अंदर जब ये पेड़ लगा होता है तो इसका एक अलग मजा। और गजब ये कि इसके जो फूल आते हैं ना, वो भी लगभग इसी के पत्तों जैसे कलर के होते हैं। और क्या खुशबू होती है, खुशबू होती है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू, शानदार खुशबू। अब यहाँ से कोई भी चीज आप लेना चाहें। अब देखिए, अब ये जो सेक्शन है, यहाँ पर फ्रूट वाले प्लांट भी मेरे को दिख रहे हैं। फ्रूट के हम रखते थोड़े हैं, लेकिन जो भी हैं वो बड़े यूनिक से हैं, थोड़े से अलग से हटके हैं। जैसे आइए आपको दिखाते हैं जी, अलग हटके क्या है। अमरूद दिख रहा है मुझे, आम, अमरूद, नींबू, चिक्कू, तो सब कुछ सब रख ही लेते हैं। जैसे ये आप देखिए, ये है हमारे पास लोकाट। अच्छा, लोकाट इतना बड़ा प्लांट? लोकाट में फ्रूटिंग शुरू होगी सर। अरे भाई, अब देखिए ना लोकाट का। हाँ, और इसका थोड़ा सा इसके स्टेम की तरफ, तने की तरफ आइए।
क्या आपने नागिन को लहराते देखा होगा? देखिए ना आप, इसकी शेप देखिए, क्या सुंदर है। अब इसको कहें कि हमने बनाया तो नहीं जी नहीं, ये गलत बात है। इसने खुद अपना एक शेप बनाया है। ये आप देखेंगे ये सारे के सारे थोड़े से ऐसे स्टाइलिश हैं। फ्रूट लगेंगे, येलो कलर का फ्रूट लगेगा, क्या शानदार लुक आएगा। तो मतलब फ्रूट का भी बहुत बड़ा सेक्शन बना दिया आप लोगों ने। और ये जैसे ये हमारे पास एरिका पाम, देखो ना, एरिका पाम आपको जो है बड़े से बड़े एरिका पाम मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छे एरिका पाम है, देखेंगे आप, इनके स्टेम वगैरह निकलने शुरू हो गए हैं। काफ़ी अच्छा एरिका पाम है, भरा हुआ पूरा। कोई भी पेड़ जमीन में नहीं।